कहानी है एक माँ के संघर्ष की और उन सारी माँओं की जो समय के साथ अपने पति और अपने बच्चों की सेवा में सारी ज़िंदगी निकाल देती है। मैंने अपनी माँ के साथ और भी माँओं की आप बीती सुनी है। वो समय के साथ अकेला फील करने लगती है क्योंकि उनके पति बाहर या फिर किसी काम में व्यस्त रहते हैं और उनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिन्हें वो अपनी सारी ज़िंदगी देती हैं। वो अपने ही लाइफ में अब व्यस्त हो जाते हैं। मैं अपनी ही बात बताती हूँ। मम्मा से मेरी बात एक या दो बार दिन में होती है। बाकी दिन वो ये सोच कर गुजारती हैं कहीं मेरा बच्चा डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं उसकी क्लास ना हो। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप सभी अपनी माँ को समझें, उन्हें अकेला ना फील होने दें, क्योंकि वो समय भी आपका इंतज़ार कर रहा है जब आप भी उस फेज़ में होंगे। मेरे माता पिता की शादी भी बचपन में हो गई थी। मेरे पापा उस समय 6th क्लास में थे। इमेजिन करिए वो कितने छोटे रहे होंगे। पापा पढ़ाई लिखाई में थे नहीं, घर पर गाय का गोबर उठाना और खेती में काम करना यही पापा की दिनचर्या थी। कुछ समय बाद मम्मी आ जाती हैं, जिन्होंने सारा भार घर का अपने कंधे ले लिया। उनकी भी क्या उम्र थी उस समय, और पापा को पढ़ने भेज दिया। पापा तभी से मेरे बाहर रहने लगे। वो पढ़ाई कर एक जॉब पा लेते हैं। इधर मम्मा हम सभी को बहुत प्यार से बड़ा करती हैं और धीरे धीरे हम पढ़ने के लिए बाहर चले गए। मैं सच बता रही हूँ, जो मैंने अपनी माँ का दर्द फील किया है। हम तो बाहर कई लोगों से मिलते हैं, क्लास करते हैं, दिन बीत जाता है, लेकिन मेरी मम्मा को दिन भर घर पर अकेला महसूस करते देख मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मैं बताना चाहूँगी, पता नहीं क्यों पापा भी मम्मी की खुशियों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। मैं सही हूँ कि नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ज़्यादातर जो मैंने सुना है, पापा बच्चों की खुशियों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें रियलाइज़ ये नहीं हो पाता कि उनकी जीवन संगिनी भी कुछ उनकी तरफ से खुशियाँ डिजर्व करती हैं। थोड़ा सा उनका टाइम वो भी चाहती हैं। क्या वो गलत है अगर वो कुछ अपने पति से चाहती हैं? और धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझना भी भूल जाते हैं, जिससे उनके बीच दूरियां बढ़ जाती है और वो कम बात करने लगते हैं। यहाँ तक मैंने अपने मम्मी पापा को देखी हूँ कि पापा ही अपनी बात मनवाने में हमेशा लगे रहते हैं। क्या मम्मा का हक नहीं बनता कि वो अपनी भी बात रख सके? ऐसे अनेकों ख्याल मेरे मन में आते हैं। कभी कभी मेरी पापा से इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि मम्मा सिर्फ आपके बच्चे को पालने और आपके बूढ़े माँ बाप की देखरेख करने के लिए नहीं है, वो आपका प्यार भी डिजर्व करती हैं। पापा कभी कभी उनके मायके वालों को भी अपने झगड़े में घसीट लेते हैं, जिससे माँ को बहुत दुख होता है। मैंने पता नहीं कितने माँओं को देखा है, उनके पति गाली देते हैं और मारते भी है, फिर भी माँ अपनी पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा करती है। क्या ये सब एक माँ के साथ सही है? मैं तो ये नहीं जानती कि मेरी कहानी कितने लोग सुनेंगे, पर इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आप सुन रहे हो तो आप अपने माँ को टाइम के साथ साथ उन्हें थैंक्स बोलना, क्योंकि वो आपकी छोटी छोटी खुशियों का हमेशा ख्याल रखती हैं। इतना सब कुछ सहते हुए भी वो हमेशा मुस्कुराती हैं, कभी भी अपने दुख को अपने जुबान पर नहीं आने देती हैं, और इसीलिए आप कभी भी उनके आंखों में आंसू नहीं आने देना। शायद इसीलिए भगवान ने भी माता पिता का स्थान सबसे ऊपर दे रखा है। हमारे समाज में ज़्यादातर माएँ हाउसवाइफ हैं, जिनकी ज़िंदगी किचन से स्टार्ट होती है और किचन पर ही ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें स्पेशल फील कराएं। वाकई में वो हमारी आइडियल माँ है, क्योंकि वो दिन भर हमारी खुशियों का ख्याल रखती हैं। इसीलिए जब भी आपके पास टाइम हो, अपनी माँ के साथ काम बटाएं और वीकेंड पर उन्हें घुमाना ना भूलें, जिससे वो अच्छा महसूस करेंगी। सिर्फ इतना ही चाहती हैं हमारी प्यारी माँ।